हमले के बाद अब भारत सख्त हो गया है और अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसना शुरू हो गया है। 28 मासूमों की जान लेने वाले अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर 4 एनकाउंटर को अंजाम दिया है और उसमें कुछ उन मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आतंकवादियों की सहायता की थी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशन मिरर पर। थैंक यू मैम। जी जी सर थैंक यू। नमस्ते। जी, मेरा पहला सवाल यह है कि 28 मासूमों की जान गई है, पुल पहलगांव में ये इतना बड़ा हमला हुआ है, आखिर क्यों, क्या वजह थी इसकी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो हमारे बेकसूर वो नागरिक की जो हत्या हुई है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरा देश उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। पूरा देश आक्रोश में है। आ, एक बदला लेने की भावनाओं के आ, हो रहा है कि बदला लिया जाएगा और बदला लिया भी जाएगा। ऐसा कोई नहीं है बदला नहीं लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होती है। और जब हम जी ये देख रहे हैं कि हमारे ये कश्मीर कश्मीर के अंदर इतने हमारे सैलानी आने लगे हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ने लगी है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी जो है वह सुरक्षा के उन सैलानियों के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन आ, वो इंतजाम नहीं हुए और हमारे जो है बेकसूर ये लोग मारे गए हैं। जी ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत निंदनीय है। और ये जो हमारे टेररिस्टों के आका हैं, ये इन्हीं चीजों को जो देखते हैं कि कहाँ हम लापरवाही हो रही है, कहाँ पर हम जो है थोड़ा सा शिथिल पड़े हुए, वहीं पर जाकर के हमने ये अटैक करने। तो उन्होंने ये रिजॉर्ट होटल्स ऐसे सॉफ्ट टारगेट चुने जहां पर ये निर्मम हत्याएं इन्होंने की। तो इसका पूरे देश को दुख भी है और ये सरकारों के लिए एक चुनौती भी है। सबसे बड़ी चुनौती है कि इन्होंने जो है नाम पूछ पूछ करके, धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी हैं। तो हम्म। ये एक टेररिस्टों का हमारी राष्ट्र की अखंडता के ऊपर बहुत बड़ा ये तमाचा समझिए हमें, कि हमारी आत्मा के ऊपर उन्होंने आघात किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस भारत की, इस देश की वो ताकत है, वो जड़ है, जो विपत्ति काल में एक साथ एक सूत्र में खड़े होते हैं और पूरे राष्ट्र को सुरक्षित करने की के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देते हैं। ये तो ये राष्ट्र की ताकत है हमारी, और उसी पे इन्होंने प्रहार किया है। हाँ, आपने आपने भी कहा है और वहां पे जितनी वीडियोस में भी सामने धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई है। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा हमला कि किसी का धर्म पूछकर गोली, क्योंकि आतंकवादी जब हमला करते हैं तो वो किसी का धर्म पहले कभी पूछा नहीं गया। इस बार पूछा गया, क्या वजह थी, क्यों पूछा गया इस बार धर्म? हाँ, देखिए, ये टेररिस्टों की अपनी अपनी एक नई चाल होती है। तो जो इनके हम्म। टेररिस्टों के आका बैठे हुए हैं, वो इस तरह की अलग अलग प्लानिंग बनाते रहते हैं कि किस तरह से हम ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने अभी, अच्छा। जैसे जैसे हमारा राष्ट्र, उनको मालूम है कि हम्म। ये एक ऐसा राष्ट्र है हिंदुस्तान जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म एक आपस में भाईचारे के जो है के साथ में रहते हैं। अभी देखिए वहां पे सारे तो कश्मीर में तो मुसलमान हैं। यहाँ से जी अगर हिंदू वहां पर पर्यटक बन करके जा रहे हैं तो वो मुसलमान ही तो हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का ख्याल रख रहे हैं। तो इनमें हाँ। कैसे मुठभेड़ किया जाए। ठीक है, ये उन कश्मीरियों के ऊपर भी तमाचा है जिनकी, जहां पर एक शांति का पथ बन रहा था, वो खुद तरक्की कर रहे थे। तो वो जो तरक्की थी कश्मीरियों की, वो उन आतंकवादी आकाओं को नहीं वो सहन कर पा रहे थे कि ये लोग जी। तो देखो, जो बंदूक उठाते थे, तब पत्थर उठाते थे, आज ये जो है हम्म। लोगों के लिए सेवा भाव कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छे से ये इनका घर चल रहा है, ये आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, यहाँ शांति हो रही है। तो ये चीज उनको देखी नहीं गई। तो इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई कि यार धर्म पूछ करके गोली मारो, ताकि हिंदू और मुसलमान की जो है नफरत और ज्यादा बढ़ जाए। जी, वे लोग जंगल से आए हैं ये सामने आया है, लेकिन वो इतनी सुरक्षा होने के बाद भी हिंदुस्तान में घुसे कैसे? और अगर नहीं घुसे हैं तो क्या वो कश्मीर में ही कहीं पे थे? कहाँ से आए हैं वो और वापस कहाँ चले गए? नहीं, देखिए, वो उन्होंने घुसपैठ तो की है, बाहर से आए हैं।
ठीक है, घुसपैठ की है। और देखिए, जो हमारे देश की वहां की भौगोलिक स्थिति है ना, कहीं पर आ, 1-1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं पर 2-2 किलोमीटर के नीचे नाले हैं, जंगल हैं। ठीक है। हाँ, तो वो उनके लिए एक फायदेमंद जो है वो टेरेन होता है, उस टेरेन का वो फायदा उठा लेते हैं। तो उसी वहां से आए हैं, और अभी छुपे तो वहीं कश्मीर में ही, अभी ऐसा तो नहीं है कि वो वहां से भाग गए हैं। तो एक जो जी लोकल सपोर्ट है, वो लोकल सपोर्ट के जरिए ये कार्यों को अंजाम देते हैं, और हमें इन लोकल सपोर्ट की पहचान करनी होगी, और इन लोकल सपोर्ट को भी टेररिस्ट मान करके उनका भी उसी तरह का इलाज करना चाहिए। आपने लोकल सपोर्ट की बात की है। लोकल सपोर्ट में क्या कश्मीरी नागरिक भी आते हैं? देखिए, हाँ, लोकल सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब नहीं सपोर्ट कर, देखिए, आप अब हमारा ये क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी बाहर के हम्म, व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा, तो बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर के कोई कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है? नहीं दे सकता। जी तो जब वो ये एक कहावत थी ना, घर का भेदी लंका ढाए, कि जब हमें हाँ पता है, लोकल लोकल लोगों को पता है कि यार यहाँ पर कोई सुरक्षा के इतने इंतजाम नहीं है, ये बड़े सॉफ्ट टारगेट है, तो सूचनाएं तो वो ही दे रहे हैं ना। जी तभी तो उन्होंने इस तरह के जो है अंजाम दिया ऐसी घटना को। जी। जो आतंकवादी आए थे उनके वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने जो हेलमेट लगा रखा था, उसके ऊपर एक कैमरा था। कैमरे से वो सारा जितना भी उन्होंने फायरिंग की उन सबका वीडियो बनाई। वो वीडियो का क्या करते हैं आतंकवादी? क्योंकि आपने काफी वक्त कश्मीर में बिताया है, आप काफी वक्त देश के लिए आपने काम किया है। क्या करते हैं ये लोग? देखिए, एक ये वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के लिए अपने जो लोग हैं, जो वो खुद के हम्म टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो खुद के हम्म टेररिस्ट टेररिस्ट क्या करें, उनके लिए एक मोटिवेशन देते हैं। बोला, देखो, हमने ऐसे इस तरह से करके वहां पर इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है। ठीक है। और दूसरी हाँ तरह कि वो इन वीडियो के माध्यम से, और जो बेकुछ जो लोग होते हैं उनके अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं, आम नागरिकों के अंदर। कश्मीर जो एक शांति का क्षेत्र बनता जा रहा था, जो एक पर्यटक स्थान बनता जा रहा था, क्योंकि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, इतनी अच्छी वादियां हैं, हम्म लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो इन इन वादियों में पुनः दोबारा से लोग ना आए, तो उनमें दहशत फैलाने के लिए भी इन्होंने वीडियो का शूट किया होगा। और अपने साथी जो इनके जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उनके लिए भी जो है ना, इन्होंने मोटिवेशन के लिए ये शूट किया होगा। सर, आपने इतना वहां पे युद्ध लड़ा है, आपने चने चबाने पड़े हैं। आप लोग आपके लोगों के चक्कर में उन लोगों को, पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तान आर्मी हमेशा पाकिस्तानी के ऊपर भारी भारी पड़ी है। आतंकवाद की बात की जाए तो आतंकवादियों को भी हर बार धूल चटाई है हिंदुस्तानी फौजी ने। लेकिन फिर भी इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से? ये लोग क्यों बार बार भिड़ने चले आते? क्यों बार बार पीठ पे छुरा भोंकते? क्योंकि हिंदुस्तान बार बार शांति चाहता है, लेकिन फिर भी ये आकर आगे होके हमला करते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, जो है, जो इनकी एक स्ट्रेटजी है कि देखिए, हम्म पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर आ, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और ट्रेनिंग कैंप्स के हाँ अंदर वो ट्रेनिंग देते हैं, और पाकिस्तान की फौज इसका सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर कोई बाहर पड़ोसी देश की सेना अगर इनको सपोर्ट ना करे, तो ये तो हम्म इनका तो मूल नष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं किए जा सकते, खत्म किए जा सकते हैं। और ये इस तरह की इनको ट्रेनिंग, इनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है। ये 21-21, 22-22 साल के लड़के होते हैं। ठीक है। इनका हाँ ब्रेन वॉश करके उनको जिहाद 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 जिहाद, बोला आपको जो है जन्नत की हूर मिलेगी, पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए जाते हैं। और जो एक जी हिप्नोसिस होती है ना, एक हिप्नोसिस टाइप में उनका माइंड पूरा हाँ उसी तरह से सेट कर दिया जाता है। फिर उन्हें अपनी परवाह नहीं होती है, फिर वो मिशन के ऊपर लग जाते हैं, इसीलिए तो वो मानव बम बन जाते हैं। ठीक है। तो उनको तो जी सिर्फ मारना है, मारना है। ठीक है, वो उसको मारना है। अब इन्होंने नई टैक्टिस बनाई है कि यार इस तरह से हिंदुओं को मारो, ताकि हम्म इसमें फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो गहराई को, जो खाई को बढ़ा दिया जाए। हिंदू और जी मुसलमानों में इसमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, और यहाँ हम्म। अंदरूनी जो गृह युद्ध छुड़ जाए। तो ये बहुत सारी इनकी स्ट्रेटेजी चलती रहती है। तो उसी स्ट्रेटेजी पे इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान के पास तो वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब इस पहलगाम के हमले के बाद तो जो अमेरिका, रूस और भी कई देश हैं जो
हिंदुस्तान के सपोर्ट में है। तो इतना इसमें हिम्मत कहाँ से, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, क्यों इसमें इतनी हिम्मत आ रही है कि ये जाके इतना सब कुछ होने के बाद भी जा जाके हमला कर रहा है? देखिए, आ, इनकी मैं आपको बताया कि पाकिस्तान की ज्यादा ज्यादा इकोनॉमी टेररिस्ट को पैदा करने में लगी हुई है। ठीक हाँ। है। नौजवानों को बरगलाते हैं, उनको ले जाते हैं ट्रेनिंग कैंपों के अंदर। फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और फिर उसके बाद क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो हाँ। उनको फंडिंग आ रही है। फंडिंग फंडिंग तो ऐसा तो पाकिस्तान तो पूरा फंडिंग नहीं कर रहा होगा, कहीं पाकिस्तान के पास में भी कहीं दूसरी जगह से फंडिंग आ रही होगी। तो जब पैसे का खेल है, पैसे से जो ना अम्नेशन भी खरीदना, बारूद भी खरीदना, लोगों को भी तैयार करना है, लोगों को लालच भी जी। देना है, तो बाहर कोई ना कोई देश से इनको फंडिंग आ रही होगी, कहीं ना कहीं से कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको फंडिंग कर रहा होगा, ताकि ये अशांति का माहौल पैदा करते रहें, दहशत फैलाते रहें लोगों के अंदर, और अपने टेररिस्ट ग्रुप का नाम ये वर्ल्ड के नक्शे पे लाना चाहते हैं, ताकि हमें पूरा वर्ल्ड हमारे जो है इस टेररिस्ट ग्रुप से कांपे, डरे। और ये अपनी एक नई पहचान बनाने का तरीका है। जैसे लादेन ने अपना ग्रुप बनाया, लादेन ने पूरे विश्व के अंदर जो ना अपना एक टेररिज्म का जो है वो पूरा साम्राज्य स्थापित किया। और फिर देखो किस तरह से अमेरिका ने उसको, लादेन को, पाकिस्तान में आकर के मारा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है? क्या हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा? क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है हिंदुस्तान की? हाँ बिल्कुल, देखिए बदला लिया जाएगा। और क्योंकि इन्होंने भारत की आत्मा के ऊपर ये हमला किया है, तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। सही समय निर्धारित करके और जो इसका बदला लिया जाएगा, और घर में घुसकर भी मारा जाएगा। हाँ। अब हमले के बाद हिंदुस्तान ने 5 बड़े फैसले लिए। इसके बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। रावलपिंडी, कराची से रावलपिंडी तक उनके एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना तैयारी कर रही है, एक तरह से कहा जाए तो। क्या वो वॉर की तैयारी कर रही है? क्या वॉर करना चाहती है पाकिस्तानी सेना? नहीं, वो देखिए, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है ना। हम्म। अब जी। अभी उन्होंने एक्शन किया तो हमारा रिएक्शन होगा, हमारे रिएक्शन के ऊपर वो एक्शन करने के लिए, क्योंकि वो भी जी। तैयार हो रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमें तो अपने नागरिक, देखिए हिंदुस्तान की फौज नागरिकों की हिफाजत के लिए है। ठीक है, उन्होंने हम्म। हिंदुस्तान के नागरिकों की हत्या की है, तो सेना हमारी अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेगी और लेगी। ये बिल्कुल। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के इच्छा शक्ति है। और इसी इच्छा शक्ति से हम उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सर, आपने कारगिल के हीरो हैं आप। आपने काफी वक्त कश्मीर में बिताया है। आज के कश्मीर में और पहले के कश्मीर में क्या फर्क? हाँ, देखिए, पहले के कश्मीर में और अभी के कश्मीर में बहुत फर्क है। और क्योंकि पहले इतनी जन सुविधाएं नहीं थी, अभी धीरे धीरे जन सुविधाएं बढ़ी हैं लोगों में। जो फौज ने भी सद्भावना ऑपरेशन जो चलाया हुआ था, उससे भी बहुत सारे जो है बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और आज भी जी। हम आज भी फौज, सरकारें वहां पर सद्भावना चला रही हैं। सोशल वोकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रोग्राम हैं। उनको एक जीवन जीने के तरीके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने चैन से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले पॉलिटिकल लोग उन नौजवानों का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए, देश की आर्मर्ड फोर्सेस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे, पत्थर मारते थे। ठीक है, तो ये लोकल पॉलिटिशियंस अगर सुधर जाएं, तो जी। पब्लिक को सुधरने में देर नहीं लगेगी। और तो भारत सरकार ने लोकल पॉलिटिशियंस को सुधारने की कोशिश करी और सुधारा है, तब जाकर के वहां के यूथ के भी समझ में आया है। और यूथ आज राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और कश्मीर की उन्नति के लिए, कश्मीर के उत्थान के लिए काम करने के लिए लगा है। जो हमारे पड़ोसी देशों को ये बिल्कुल आंखों में चुभ रहा है कि ये कश्मीरी इतने आराम से अपने घरों को क्यों चला रहे हैं, क्यों इनके पास पैसा आ रहा है, क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों ये टेररिस्ट क्यों नहीं बन रहे हैं।
जी तो ये इनको दर्द हो रहा, और इसी दर्द से इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं ये। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से 370 का हटना और उसके बाद वहां ये वक्फ बिल का आना, वक्फ बिल का आना भी कारण हो सकता है क्या इस हमले का? देखिए, ये वक्त बिल आना, ये हमारी संसद के द्वारा पारित एक बिल है। ठीक है, भारत का बिल बन गया, जी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, और बहुत सारे जो है जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ यार, ये जी जो जमीन है, ये सामाजिक कार्यों, राष्ट्र के काम में आनी चाहिए, जो बेकार जी है। तो अब जी इन्होंने उसी का, शायद उसी का ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपागेंडा करने के लिए किया भी होगा कि बोला देखो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन है, जी हिंदुस्तान के मुसलमान जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों के या किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकती। हाँ, जी सभी धर्मों को एक फ्रीडम है, और एक आजादी, अपनी आजादी से वो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, बड़े खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। ठीक है। जी जी मुस्लिम लोग हिंदुओं के घर में काम करते, हिंदू लोग जो है मुस्लिमों को बड़े प्यार से उनको उनके साथ रह रहे, लेकिन उनको तोड़ने की, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को तोड़ने के लिए, ये पाकिस्तान के जनरल ने भी साजिश रची है। ये आईएसआई के जो चीफ हैं उन्होंने ये आज साजिश रची है, और इसी साजिश के तहत इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप तैयार किया, और उसी टेररिस्ट ग्रुप ने आकर के हिंदुस्तान के अंदर, और ये धर्म पूछ करके गोलियों का से नरसंहार किया है, जो एक बहुत ही निंदनीय रहा। लेकिन जी इनकी इन कार्रवाइयों से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता नहीं मिट सकती है। हिंदुस्तान का जी मुसलमान भी जानता है, हिंदुस्तान का यो हिंदू भी जानता है, सिख भी जानता है, ईसाई भी जानता है कि हिंदुस्तान के लोग, हम विपत्ति में एक साथ खड़े होंगे। आज बहुत सारे मुसलमान भाई जो है ललकार रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भेजो, हम पाकिस्तान को जो है उन टेररिस्टों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हैं। तो ये इन्होंने बरगलाने वाली और ये तोड़ने वाली जो नीति की है, ये हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप हो सामने, और अगर कारगिल की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। कारगिल, टाइगर हिल, क्या मंजर था सर वो! वो तो एक अलग मंजर था। और जिस तरह से अभी इन्होंने ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और जी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान बड़ा पाक साक हो रहा है कि जो है हमने कुछ नहीं किया, टेररिस्ट ग्रुप कहते हम्म, हैं हमने कुछ नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने तो वहां कारगिल में भी किया था, बोला हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमारी फौज ही नहीं है। हाँ, जबकि जी उनकी पूरी फौज बैठी हुई थी। यही जर्नल जो अभी पाकिस्तान का जर्नल है, इसने पिछले ही साल 2024 में स्वयं स्वीकार किया है कि वहां जी हमारी फौज थी, हमारी फौज ने वो कारगिल कराया था। तो आज 25 साल के बाद ये इन्होंने स्वीकार किया है, इनको हम्म शर्म आनी चाहिए। आज भी इन्होंने ही कराया है, लेकिन ये अभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो मंजर, जो 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, -20 डिग्री टेम्परेचर, जहां पर इनकी जी फौज इतनी इतनी मजबूती से बैठी थी, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन जी भूल गए, ये हिंदुस्तान की फौज है। हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगनी और शेर पैदा होते हैं, और इन्हीं जी हिंदुस्तान के सिंह और शेरों ने उन्हीं 13,000 से 18,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके इनकी इनके बंकरों को इनका कब्रिस्तान बनाया। और जी सर, बिल्कुल सही कहा। पूरी दुनिया ने देखा है कि, और पूरी दुनिया ने यह कहा कि अगर यहां किसी हिंदुस्तान की फौज इन पहाड़ों पर बैठी होती, तो पूरे विश्व की फौज इस फौज को उतार नहीं सकती थी, मिटा नहीं सकती थी। ये हमारी फौज की ताकत है, क्योंकि हमारी फौज, हिंदुस्तान की फौज, एक उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो कार्यशैली है, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि वो उसको आत्मबल प्रदान करती है। तभी इसी आत्मबल के आधार के ऊपर हमारी फौज हर बार हर बार एक नया विजय का नया इतिहास रचती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और फौज ऐसी चीज है जो ऐसी एक हमारे यहाँ पे शक्ति है जो हमारे देश को बचा के रखती है। हमारे देश के अंदर के नागरिक जो है वो उनके फौज के चक्कर में आराम से सांस ले सकते हैं, हम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले फौज के हाथ बंधे हुए थे, एक गोली नहीं, ये चलाने के गलत लिए बात है। दूसरा।
ये गलत अच्छा। बात है, ये गलत बात है। फौज के हाथ कभी नहीं बंधे हुए थे। अगर फौज के हाथ बंधे हुए होते तो 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं हुए होते। ठीक है। जी। अगर फौज के हाथ बंधे हुए होते तो 65 और 62 के अंदर हमारी फौज की जीत न होती। अगर हाथ बंधे हुए होते तो 1948 में जो कब्बालियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, तो वो कश्मीर आज हमारा नहीं होता। तो फौज के हाथ कभी नहीं बंधे होते। फौज पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है। जी। फौज अपना काम बखूबी करती है। वो एक शीर्ष लीडरशिप जो राष्ट्र की होती है, उसकी हम्म। उसकी सोच किस तरफ होती है, वो क्या इस देश को किस तरफ ले जाना चाहता है, फौज तो उसी तरफ काम करती है ना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक हमारी फौज है तब तक पाकिस्तानी आतंकवादी कितना भी चाहे वो घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब जो पहलगाम में जो हुआ है उसका भी आपने कहा कि जल्द ही बदला लेगी हमारी फौज, हमारी जो इंटेलिजेंस। लेकिन एक एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इस जो कभी भी आतंकवादी कोई हमला करते तो उसकी प्लानिंग पहले से की जाती है। तो क्या इस बार जो ये हमला किया था, क्या इसकी प्लानिंग का पता हमें नहीं चल पाया? फेलियर कहाँ हुआ है? क्या हमारे इंटेलिजेंस में कुछ फेलियर हुआ है? कहाँ पे चूक कहाँ हुई है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा जो है आ, जो एजेंसीज की जो एक इंफॉर्मेशन थी, उसको सही समय पर कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी के अंदर चूक हुई है, इसमें तो कोई दौराय नहीं है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो है ये दायित्व तो बनता है कि यह जहां एक कश्मीर एक ऐसी जगह 1990 से आज तक वहां पर टेररिस्ट तो हैं। ऐसा जी। नहीं है कि वहां पर टेररिस्ट खत्म हो गए, लेकिन हाँ उनकी गतिविधि पर बहुत अंकुश लगाया जा चुका है, प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन वहां जो हमारे सैलानी बढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हमने सही से समय पर किया? क्या हम हम्म। एक बड़ी घटना क्या हम बड़ी घटना होने का इंतजार करते हैं? हैं? आज ये बड़ी घटनाएं हुई हैं तब जाकर के हमारी आंखें खुली, तब जाकर के हमने इतनी हाई लेवल मीटिंग्स और ये सब कुछ जो है हम कर रहे हैं। तो ये हम्म। अगर हम अगर ऐसे डिस्टर्ब एरिया के अंदर जहां पर अभी भी उग्रवाद की जड़ें हैं, तो वहां पर हम अपने बेकसूर मासूम नागरिक जो एक पर्यटक की सैलानी की उसमें जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी हमारी सरकारों का दायित्व तो बनता है। और वो जी। अगर वो सुरक्षाएं होती तो शायद ये हादसा ना होता। और ये जी, एक दिन में बिल्कुल नहीं सही। होती है। हम्म। ये एक दिन में नहीं होती है, इसकी प्लानिंग की जाती है, इसकी रैकी की जाती है, उसके बाद फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी। और उसमें जो आतंकवादियों के नाम और कुछ पहचान सामने आई है, और कुछ लोगों का जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके बयान भी थे कि आतंकवादी में कुछ बच्चे थे। तो ये लोग बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं लगातार, और फिर बाद में इनको अपने, तो क्या ये बच्चों को हिंदुस्तान से लेकर जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए? हाँ, वो कुछ जो है कश्मीर कश्मीर के बच्चे जाते हैं, कुछ तो पाकिस्तान के होते हैं, कुछ अफगानिस्तान के होते हैं। तो जहाँ देखिए, ये इनका एक अपना ग्रुप है। जैसे जैसे फौज की भर्ती होती है ना, हम्म। फौज की भर्ती के लिए अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं, तो इनके भी कहीं ना कहीं कैंप लगते हैं। यहाँ पे ये ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश करके जो है इस तरह से वो लेकर के जाते हैं, और फिर उनको ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद जब एक ट्रेंड हो जाता है, तो फिर जब ब्रेन वॉश हो गया, फिर उसको जो है किसी इंसानियत से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। और वो फिर बस मारने के लिए ही उतावला रहता है। उसमें कोई निर्दोष मरो, मासूम मरो, किसी भी धर्म के लोग मरो, उनको कोई परवाह नहीं होती है। वो इंसानियत के दुश्मन है, सच में वो इंसानियत के दुश्मन है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसानियत के दुश्मन अगर कोई हो जाता तो उसके सामने ना इंसान दिखता है ना जानवर, वो सबको बेरहमी से मारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू और सर, थैंक अब यू। पहलगांव में जो हमला हुआ उसका जल्द ही भारत जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी केंद्र सरकार, हमारी फौज अब शांति से नहीं बैठेगी, जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान भी अब खौफ में है। और जो समझौता हुआ था, सिंधु घाट नदी समझौता, और उसके बाद उसने भी कुछ फैसले लिए हैं। और उसने जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो ये एक वॉर की सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा कहना है पाकिस्तान। तो अब देखना होगा कि अब भारत क्या कदम उठाता है और भारत कैसे पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसता है।
फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।